एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी बढ़ती उम्र के साथ उसकी आंखें और शरीर कमजोर पड़ते जा रहे हैं, उसने सोचा कि अब वह अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहना चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद वह अपने बेटे के घर रहने चलता है। पूरा परिवार और उसका 4 साल का पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते हैं, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी चावल के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलककर टेबल पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें उनके पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी थी। तभी बुजुर्ग आदमी का लड़का बोला, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करेंगे और इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी टेबल को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहां अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी के लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते थे, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग के कमरे में जाते तो बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ जाते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलतियों पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठा छोटा बच्चा भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बच्चे को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तो उसके पिता ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सके। और वह अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनसे एक शब्द भी नहीं निकला और आंखों में आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे थे तो वह हमारा ध्यान रखते थे, और अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए।